स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम 1857 क्रांति से संबंधित भाग 3 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, राजस्थान के राजाओं में से वह कौन सा एकमात्र शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। और हाईकोर्ट LDC के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर के सरदार सिंह। कौन थे? बीकानेर के सरदार सिंह। वो अपनी सेना राजस्थान से बाहर हिसार हरियाणा तक लेकर गए अंग्रेजों की सहायता के लिए। हिसार हरियाणा तक लेकर गए थे और अंग्रेजों ने इनसे खुश होकर इनने टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे। और ये दे रखा है RBSC की बुक में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की? ऑप्शन 1 दे रखा है, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 दे रखा है श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में, लाला हरदयाल अमेरिका में। ऑप्शन 3 दे रखा है रामनारायण चौधरी बिजोलिया में। ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया हाउस की जो स्थापना की थी वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी रियासत में मुस्लिम शासन था? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है करौली, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है टोंक। तो राजस्थान की एकमात्र रियासत थी टोंक जिसमें मुस्लिम शासन था। और टोंक के नवाब थे 1857 क्रांति के समय टोंक के नवाब वजीरुद्दौला यहाँ के शासक थे। और इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया था, और इनका जो सेनापति का नाम था सेनापति मीर आलम खां ने दिया था क्रांतिकारियों का साथ। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? ऑप्शन 1 दे रखा है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन 2 दे रखा है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन 3 दे रखा है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन 4 दे रखा है 17वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की जो सुरक्षा का भार था वो कौन सी के पास में था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पास में था। बाद में इसको मेरवाड़ा बटालियन को बुला लिया गया। और ये प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड की एग्जाम में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव किस रियासत में हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है कोटा में, ऑप्शन 2 दे रखा है करौली में, ऑप्शन 3 दे रखा है नसीराबाद में, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर में। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक जो भीषण और व्यापक जो संग्राम हुआ है वो हुआ था कोटा रियासत में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके अंदर कोटा के शासक थे उस टाइम पे राम सिंह द्वितीय। उनको क्रांतिकारियों ने अपने ही किले में कैद कर लिया था, कोटा के किले में कैद कर लिया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया, यानी किसको? ऑप्शन 1 दे रखा है ओनार सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है अमर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है तख्त सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है मेघ मौसन। तो जोधपुर राज्य के जो किलेदार थे ओनार सिंह पंवार, तो इनको क्या किया? इनको 1857 में आवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और ये हुआ था भिथोड़ा पाली का युद्ध। और ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। इसमें आए थे ये अंग्रेज अफसर, एक तो हीथकोट थे जोधपुर की तरफ से, एक कुशलराज सिंघवी, और एक इनके साथ था ओनार सिंह पंवार। और इधर थे आवा की तरफ से थे इधर
आवा के ठाकुर कुशाल सिंह और इनके साथी, तो इन्होंने ओनार सिंह को मारकर क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसको क्या नाम से, ओनार सिंह को। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर किस दिन कब्जा किया था? ऑप्शन 1 दे रखा है 24 जून 1858 को, ऑप्शन 2 दे रखा है 26 फरवरी 1858 को, ऑप्शन 3 दे रखा है 20 जून 1858 को, ऑप्शन 4 दे रखा है 24 जनवरी 1859 को। तो इसका सही आंसर रहेगा 20 जनवरी। ये 20 जून नहीं है, ये 20 जनवरी है, 20 जनवरी 1858 ईस्वी को। तो सही आंसर इसका रहेगा 20 जनवरी 1858 को। सही आंसर इसका हो जाएगा, एक मिनट, हाँ 20 जनवरी 1858 को यहाँ पर हुआ आवा पालिका युद्ध, आवा पालिका युद्ध, पालिका युद्ध। इसके अंदर अंग्रेजों की जीत हुई, अंग्रेजों की इसके अंदर जीत हुई, अंग्रेजों की जीत, और उन्होंने 24 जनवरी 1858 को, 24 जनवरी 1858 है ये, 24 जनवरी 1858 को क्या कर लिया? अधिकार कर लिया किले पर। किले पर अधिकार कब किया? 24 जनवरी 1858 को, और 20 जनवरी 1858 को युद्ध हुआ था, और ये 4 दिन बाद में इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? JEN के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन 2 दे रखा है सीताराम पांडे, ऑप्शन 3 दे रखा है नारगेट, ऑप्शन 5 दे रखा है मंगल पांडे। तो 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के जो लेखक है वो है विष्णु भट्ट गोडसे। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि यदि अजमेर पर विप्लवकारियों का अधिकार हो जाता तो राजपुताना के शासक उनके सहयोगी बन जाते? तो ऑप्शन 1 दे रखा है पिचार्ड, ऑप्शन 2 दे रखा है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन 3 दे रखा है कैनिंग, ऑप्शन 4 दे रखा है पैट्रिक लॉरेंस। और CET 2023 में प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर रहेगा पिचार्ड। पिचार्ड ने कहा था कथन, यदि अजमेर पर विप्लवकारी यानी क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजपुताना के शासक उनके सहयोगी बन जाते। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजपुताना में 1857 की क्रांति में प्रसिद्ध कामेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 3 दे रखा है पाली, ऑप्शन 4 दे रखा है अजमेर। तो राजपुताना में 1857 क्रांति में प्रसिद्ध जो कामेश्वर मंदिर है वह है पाली में स्थित है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे? ये एग्जाम में आया है रीड 2023 की में। ऑप्शन 1 दे रखा है इसके अंदर, राजस्थान के राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये सही बिल्कुल। क्रांति नेतृत्वहीन थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 3 दे रखा है, क्रांतिकारियों में एकता व संपर्क का अभाव था, ये बात भी सही है। तो सही आंसर रहेगा इसका उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, नीमच में किस कर्नल ने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलवाई कि वो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहेंगे? ऑप्शन 1 दे रखा माल्टर, ऑप्शन 2 दे रखा हीथकोट, ऑप्शन 3 दे रखा मॉरिसन, ऑप्शन 4 दे रखा कर्नल एबोर्ड। तो ये आया प्रश्न सांख्यिकी अधिकारी 2022 वाले एग्जाम में, और इसमें पूछा गया है कि किस कर्नल ने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलाई कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहेंगे? तो वो थे कर्नल एबोट। कौन थे? कर्नल एबोट। और ये नीमच में थे। नीमच में जो मोहम्मद अली बेग हैं उन्होंने ये कसम खाने से मना कर दिया। मोहम्मद अली बेग, इन्होंने ये कसम खाने से मना कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पर हीरा सिंह के नेतृत्व में, एक सैनिक थे हीरा सिंह, उनके नेतृत्व में यहाँ पर क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया। 3 जून 1857 को। तो सही आंसर रहेगा इसका कर्नल एबोट, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवारजन को किस राजा ने शरण दी? ऑप्शन 1 दे रखा है मेवाड़ के स्वरूप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है कोटा के शासक महाराव राम सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर के सवाई मान सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं। नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवार को किस राजा ने शरण दी? तो इसका सही आंसर रहेगा मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने। किसने दी थी सहायता? मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने। और जो मेवाड़ के उस समय के जो पीए थे यानी पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर सावर्स। उन्होंने मेवाड़ और कोटा की सैनिकों की सहायता से इनको छुड़ाया, और मेवाड़ में जो पिछोला झील है उसका जो जग मंदिर है उसके अंदर इनको ठहराया था, जग मंदिर के अंदर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर के राजा राम सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सलूमपुर के राजा रावत सिंह, ऑप्शन
दरखा कोठारिया के राजा जोध सिंह। तो सलूम्बर के राजा रावत सिंह और कोठारिया के राजा जोध सिंह, इन्होंने तो कुशाल सिंह की सहायता की थी। आवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह है उनकी सहायता की थी। और जयपुर का कोई मतलब था ही नहीं। शाहपुर के राजा लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ पर ठहराकर उनकी सहायता की। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन 1 दे रखा है मदन पाल, ऑप्शन 2 दे रखा है देवा गुजर, ऑप्शन 3 दे रखा है करणा गुजर, ऑप्शन 4 दे रखा है भूपत मीणा। तो मदन पाल तो थे, महाराजा मदन पाल तो थे करौली के शासक थे। मदन पाल क्रांति के समय कौन थे? मदन पाल, करौली में शासक मदन पाल। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर, जो धौलपुर में क्रांति का जो नेतृत्व किया वो किया देवा गुजर, और एक और थे इनके साथ में देवी शंकर गुजर। एक तो देवा गुजर और एक देवी शंकर गुजर, ये दोनों ने मिलकर धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया, देवा गुजर। और ये एकमात्र रियासत थी, राजस्थान की एकमात्र रियासत थी ये, जिसके विद्रोह को दबाने के लिए बाहर से सेना बुलवाई गई थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका विद्रोह दबाने के लिए बाहर से सेना बुलवाई गई थी, बाहर से सेना बुलवाई गई। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में किस स्थान पर सुरक्षित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है पाली, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर। तो सही आंसर इसका रहेगा पाली में। कहां पर है? पाली में, पाली, ऑप्शन नंबर ब। 10 हाथों वाली और 10 सिरों वाली और 54 हाथों वाली देवी इनको कहते हैं। 10 सिरों वाली और 54 हाथों वाली देवी, 54 हाथों वाली देवी। और ये है 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी इन्हें कहा जाता है, क्रांति की देवी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यह है प्रश्न नंबर 17 दे रखा है, एक कथन है, यह न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध है। 1857 के विद्रोह के संबंध में यह कथन किसका है? संगणक की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और ऑप्शन 1 दे रखा है वी डी सावरकर, ऑप्शन 2 दे रखा है एस एस सेन, ऑप्शन 3 दे रखा है आर जी मजूमदार, ऑप्शन दे रखा है लक्ष्मीबाई। तो सही आंसर रहेगा इसका आर सी मजूमदार। क्या रहेगा इसका सही आंसर? आर सी मजूमदार। और एस एस एन जो है इनका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अकाल्पनिक था, यानी कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अकाल्पनिक था। और वी डी सावरकर जो है, इन्होंने इस संग्राम को 1857 का जो संग्राम था उसको कहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 क्रांति को क्या संज्ञा दी है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। और आसिम मजूमदार ने कहा है कि यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध था। ये सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्बे हेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित करके अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में आया हुआ है। ऑप्शन 1 दे रखा है फिरोज शाह, ऑप्शन 2 दे रखा है अर्जुन सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महमूद शाह, ऑप्शन 4 दे रखा है रावत केसरी सिंह। तो सही आंसर इसका रहेगा फिरोज शाह। इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रियासत के पॉलिटिकल एजेंट को मिलान कीजिए। ऑप्शन 1 दे रखा है मारवाड़, ऑप्शन मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैकमोहन। कौन थे? मैकमोहन। कोटा के थे बर्टन, और मेवाड़ के मेजर सावर्स, और जयपुर के ईडन, और भरतपुर के थे मॉरिसन, सिरोही के थे जेडी होल। अपन से पूछा मारवाड़ का, तो मारवाड़ का इससे हो जाएगा मैकमोहन, मतलब 1 का 4, कोटा का बर्टन तो 2 का 3,
मेवाड़ का 2 और जयपुर के 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है इसके बाद में, 1857 के विद्रोह के समय कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी? ऑप्शन 1 दरखा देवगढ़, ऑप्शन 2 दरखा भिंडर, ऑप्शन 3 दरखा बदनौर, ऑप्शन 4 दरखा कोठारिया। तो 1857 के विद्रोह के समय जो कुशाल सिंह को मेवाड़ के जो सामंत थे, जो कोठारिया के जोध सिंह, कौन थे कोठारिया के? जोध सिंह ने इन्हें शरण दी थी। कोठारिया के जोध सिंह ने इनको शरण दी और इनकी सहायता एक की थी सलूम्बर के की थी सलूम्बर के केसरी सिंह ने। और दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर द। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? हमने जब राजस्थानी भाषा और साहित्य पढ़ा था तब मैंने यह वाला प्रश्न करवाया था। तो ऑप्शन 1 दे रखा है दुर्साहडा, ऑप्शन 2 दे रखा है बांकीदास, ऑप्शन 3 दे रखा है केसरी सिंह बारट, ऑप्शन 4 दे रखा है गिरधर ओसिया। तो इसका सही आंसर रहेगा बांकीदास। क्या रहेगा इसका सही आंसर? बांकीदास। और वीडियो 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। सही आंसर हो गया इसका बांकीदास। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खां व जयदयाल के नेतृत्व में किस अंग्रेज अफसर का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया? ये पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन 1 दे रखा है मेजर रॉबर्टसन, ऑप्शन 2 दे रखा है मेजर फर्ग्यूसन, ऑप्शन 3 दे रखा है मेजर बर्टन, ऑप्शन 4 दे रखा है जॉन मार्शल। तो 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खां और जयदयाल, तो मेहराब खां और जयदयाल का संबंध है कोटा के जनविद्रोह से। और इनमें से जो मेहराब खां है, ये इनका जो संबंध है वो करौली जिले से है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मेहराब खां का संबंध किस जगह से है? करौली जिले से। और जयदयाल का संबंध है भरतपुर जिले से। किस जिले से है? भरतपुर जिले से। तो किसका सिर काट कर कोटा शहर में घुमाया? तो कोटा के जो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन के सिर को काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। और इनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी। इनके 2 पुत्र थे, फ्रैंक और ऑर्थर इनके नाम थे, फ्रैंक और ऑर्थर, दोनों इनके पुत्र थे, दोनों की हत्या कर दी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, और एक डॉक्टर भी था इसमें शेडला नाम का, वो भी इसके अंदर मारा गया था। डॉक्टर शेडला नाम से एक डॉक्टर था, वो भी इसके अंदर मारा गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस छावनी का उद्घोष है? वीडियो के एग्जाम पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है एरिनपुरा, ऑप्शन 2 दे रखा है नीमच, ऑप्शन 3 दे रखा है खेरवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है ब्यावर। तो सही आंसर रहेगा चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये जो छावनी है एरिनपुरा की, उसका ये उद्घोष था। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। और एरिनपुरा जो छावनी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1834 में। कब हुई थी? 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो विद्रोह हुआ था इसमें एरिनपुरा में विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को इसमें विद्रोह हुआ और एरिनपुरा छावनी की स्थापना हुई 1834 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तात्या टोपे 1857 क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए? सीईटी में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन 1 दे रखा है 1, ऑप्शन 2 दे रखा है 2, ऑप्शन 3 दे रखा है 3, ऑप्शन 4 दे रखा है 4। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो तात्या टोपे थे वो 2 बार राजस्थान में आए थे। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तात्या टोपे व मेजर रॉबर्टसन की सेना के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया? सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है आहुआ, ऑप्शन 2 दे रखा है खेरवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है खेड़ला, ऑप्शन 4 दे रखा है कुआड़ा। तो तात्या टोपे और मेजर रॉबर्टसन की सेना के बीच में कुआड़ा नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। और कोठारी नदी के किनारे हैं ये, कुआड़ा नामक स्थान कोठारी नदी के किनारे। और ये युद्ध लड़ा गया 9 अगस्त 1858 को, 9 अगस्त 1858 को। और इसमें जो तात्या टोपे हैं उनकी हार हुई तात्या टोपे की। और यहाँ से वे वापस चले गए। फिर वापस उन्होंने, ये तो झालावाड़ के तहत उन्होंने प्रवेश किया था इधर से, और उसके बाद में उन्होंने झालावाड़ में प्रवेश किया। और झालावाड़ में जो झालावाड़ के शासक है पृथ्वी सिंह, उनको हराया और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। वो युद्ध हुआ था पलाहिता का युद्ध। कल के पेपर में कल जो कराया था उसमें था ये प्रश्न। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर द। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में साहित्यार्थ राज्य से बाहर गया? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है करौली, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। तो सही आंसर रहेगा इसका बीकानेर के सरदार सिंह अपनी सेना के साथ में बाहर गए थे अंग्रेजों की सहायता के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
इतिहास में ताता टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा की स्वीकृति किसने दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा है कैप्टन सावर्स, ऑप्शन 2 दे रखा है एजेजी लॉरेंस, ऑप्शन 3 दे रखा है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन 5 दे रखा है महात्मा गांधी। ये प्रश्न 3 से 4 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये सांख्यिकी अधिकारी में पेपर में भी प्रश्न पूछा गया है, सांख्यिकी अधिकारी में। और इसका जो सही आंसर है वो है कैप्टन सावर्स, जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन सावर्स। उन्होंने कहा है कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा की स्वीकृति किसने दी और किसने पुष्टि की। तो सही आंसर रहेगा इसका कैप्टन सावर्स। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तात्या टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में आए थे? राजस्थान किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश किया था? ऑप्शन 1 दरका प्रताप बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 दरका प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 दरका भीलवाड़ा, ऑप्शन 4 दरका टोंक। तो सही आंसर रहेगा भीलवाड़ा। सर्वप्रथम किस जिले में आए? भीलवाड़ा में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा माराव की सहायता की थी? ऑप्शन 1 दे रखा करौली, ऑप्शन 2 दे रखा झालावाड़, ऑप्शन 3 दे रखा बूंदी, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर। वीडियो प्री 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। ये पेपर हुआ था शायद 20 या 25 दिसंबर के आसपास। तो ऑप्शन 1 दे रखा करौली, ऑप्शन 2 दे रखा झालावाड़, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा करौली। करौली के मदन पाल ने इनकी क्या की थी? सहायता की थी। इसके बाद में अंग्रेजों ने खुश होकर इनके जो मदन पाल की 15 तोपों की सलामी थी उसको बढ़ाकर 17 की कर दिया था, 17 की कर दी थी। और इनकी घटाकर जो कोटा के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, उनकी घटाकर 15 से 11 कर दी थी तोपों की सलामी घटा दी थी। तो सही आंसर इसका रहेगा करौली के मदन पाल ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नीमच छावनी से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों को परिवारों को शरण डूंगला गांव के एक किसान ने दी। किसान का नाम क्या था? ऑप्शन 1 दे रखा है रूपाराम, ऑप्शन 2 दे रखा है मोहन राम, ऑप्शन 3 दे रखा है घेवर राम, ऑप्शन 4 दे रखा है सेवाराम। तो नीमच छावनी से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों को परिवार शरण डूंगला गांव, कौन सा गांव? डूंगला गांव के एक किसान ने दी। किसान का नाम पूछा है तो किसान का नाम था रूपाराम। और यहाँ से इनको लेकर गए फिर मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे पीए मेजर सावर्स, वो लेके गए इनको यहाँ से पिछोला झील के जग मंदिर में, और वहां पर इनको ठहराया था। पिछोला झील के जग मंदिर में इनको ठहराया और वहां पर इनका जो संरक्षक नियुक्त किया वो किया गोकुल चंद्र मेहता को इनका संरक्षक नियुक्त किया था। तो सही आंसर इसका रहेगा रूपाराम, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों ये थे आज के 1857 क्रांति से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार में रिपीट होते रहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें।